दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है, जल्दी पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। और चुनाव से पहले बड़े बड़े राजनेताओं की रातों की नींद उड़ी हुई है। उनको रातों को नींद भी नहीं आ रही है। उनके माइंड के अंदर बस यही टेंशन है कि कहीं ईडी उनके घर तक ना आ जाए, उनको अरेस्ट ना कर ले, उनको जेल में ना पहुंचा दे, वो चुनाव से भी वंचित ना रह जाए। क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े राजनेताओं के ऊपर है जो ईडी का शिकंजा कस चुका है, उनको जेल में पहुंचाया जा रहा है। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो भविष्य के अंदर कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि वो एक क्रिमिनल हो जाएंगे, वो एक अपराधी हो जाएंगे। अब ऐसी एवज के अंदर बहुत बड़ी खबर आ रही है कि मोदी जी की जांच के लिए भी अब ईडी को बोला जा रहा है कि आपको मोदी जी की भी जांच करनी चाहिए। तो क्या ये मसला है? सुप्रीम कोर्ट का क्या एक्शन है? सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट से क्या गुहार की जा रही है? ये कंप्लीटली जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये जानकारी आपको जानना बेहद ही जरूरी है। इसलिए आपको अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाना है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता देता हूं कि जो विरोधी पार्टियां हैं उनके मोदी जी के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनके इशारे पर ही केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही है। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी सभी को ये निर्देश दे रहे हैं, ये जैसा बोल रहे हैं वैसा ये एजेंसियां काम कर रही है। इनको किन के ऊपर कार्रवाई करनी है ये सब बोलते हैं और उनके ऊपर ये कार्रवाई करवाते हैं। वैसा का वैसा काम है जो केंद्रीय एजेंसियां करती है। तो इनके इशारे के ऊपर केंद्रीय एजेंसियां चल रही है। तो इसके ऊपर अभी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि जो केंद्रीय एजेंसी है वो स्वतंत्र है, वो अपने अपने हिसाब से काम करती है। जो लोग गलत है, कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, भ्रष्ट है, कानून के दायरे में काम नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर इन एजेंसियों का एक्शन होता है। और स्वतः ही ये एजेंसी है जो इनके ऊपर एक्शन लेती है, इनको कोई भी निर्देश नहीं देता है। तो यहाँ पे ये जो आरोप आपके द्वारा लगाए जा रहे हैं ये निराधार है। ऐसा हम कोई भी इनको निर्देश नहीं देते हैं और इनको हम निर्देश देने वाले होते कौन है? आगे प्रधानमंत्री जी का ये कहना होता है कि अभी ईडी के पास में 7,000 केस है, जिसमें 3% से भी कम राजनेताओं के ऊपर केस हैं। यानी कि राजनेताओं के ऊपर इतने ज्यादा केस नहीं है, तो ये सभी के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है जो भी भ्रष्ट लोग हैं, गलत लोग हैं। तो यहाँ पे ईडी को हम निर्देश नहीं देते हैं कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो, आपको इन्हीं को घेरना है। तो यहाँ पे जो गलत फहमी इनके बीच में आ रही है, इनके मन के अंदर चल रही है कि यहाँ पे विरोधियों को फंसाया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है कहीं वो आगे ना निकल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे केवल राजनेताओं के ऊपर केस नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलत है, तो उनके ऊपर भी ईडी का एक्शन है। ऐसा आप ना समझे, ये गलत धारणा आपके मन के अंदर है। आगे मोदी जी के विरोधियों का यह भी कहना होता है कि जो बीजेपी के समर्थक है उनके ऊपर केंद्रीय एजेंसियों का एक्शन नहीं होता है, ईडी का एक्शन नहीं होता है, वो लोग कैसे बच जाते हैं? यहाँ पे मोदी जी की भी जांच होनी चाहिए, ईडी उनके ऊपर भी एक्शन लेनी चाहिए। जो विरोधियों के समर्थक है उनके हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सवाल है, सोशल मीडिया के ऊपर सवाल है, उनका कहना है कि इनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। विरोधियों का तो ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, तब पता चलेगा कि सही कौन है, गलत कौन है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो भी लोग गलत दिखते हैं वो स्वतः ही है जो गलत दिखाई देते हैं, और उनके ऊपर ऑटोमेटिकली इन एजेंसियों के एक्शन होते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी खुद निर्णय लेगी कि उनको किन के ऊपर एक्शन लेना है। जो लोग गलत दिखते हैं उनके ऊपर उनको एक्शन लेना है। तो दोस्तों, अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर आप मोदी जी के फैन हैं तो मोदी जी जिंदाबाद लिखिए, अगर आप केजरीवाल जी के फैन हैं तो केजरीवाल जी जिंदाबाद लिखिए, या फिर आप अन्य राजनेताओं के फैन हैं तो उनका नाम लिख के जिंदाबाद लिखिए। अगर आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से खुश होते हैं, सीजेआई चंद्रचूड़ साहब के निर्णय से खुश होते हैं, तो इनका नाम लिख के जिंदाबाद आपको लिखना है। और आपका कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव है तो वो भी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।